प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। बहुत अच्छे। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आंखों को बंद करके की संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बहुत अच्छे, तालियां बजाते हुए में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद। जोर की आवाजों में गाइए। साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। गाइए मिलकर, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत अच्छे, हालेलुया। आप लोग गाइए आपकी आवाजें उठाकर, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शेखे बेरे बिया सखा, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, 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 तेरी बड़ाई हो, तेरी बड़ाई, तेरी बड़ाई हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करेंगे। और आज मैं आपके सामने जो गीत गा रही हूँ उसमें हम परमेश्वर के नामों के विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के नाम कितने नाम परमेश्वर को दिए गए। पुराने विधान में, पुराने नियम में कितने नाम दिए गए आप जानते हैं। परमेश्वर को समय समय पर अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो आप लोगों को शायद नहीं पता, इसीलिए मुझे ये आत्मा से वो आह्वान हुआ कि मुझे आपको वो नाम बताने चाहिए जिन नामों से हम पुकार के परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। तो पहला नाम जो है वो ये है याहवे। क्या है? याहवे। जोर से बोले, याहवे। याहवे, याहवे का मतलब है मैं जो हूँ सो हूँ। ये शब्द सिर्फ परमेश्वर को कहने का अधिकार है। आई एम, मैं हूँ। हम जानते हैं कि उसके बाद ये शब्द अगर किसी ने बोला तो किसने बोला? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोले, मैं हूँ। तो याहवे पहला नाम था। दूसरा नाम जो था एलोहीम। एलोहीम, एल मतलब परमेश्वर, तो इस नाम का मतलब था पावरफुल गॉड, सामर्थी परमेश्वर। फिर दूसरा नाम हमें परमेश्वर के लोगों के द्वारा मिला, वो था यहोवा राफा। क्या नाम था? क्या मीनिंग है इसका? राफा का मतलब क्या है?
कोई बताएगा? यहोवा राफा मतलब परमेश्वर चंगा करता है। परमेश्वर, गॉड इज द हीलर। ठीक है। उसके बाद एल शदाई। एल शदाई का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या होता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा ईरे, बोलो ईरे। इसका मतलब है यहोवा प्रबंध करता है, परमेश्वर प्रबंध करता है। लॉर्ड इज प्रोवाइडर, है ना, लॉर्ड इज आवर प्रोवाइडर। फिर इसके बाद एक नाम मिला एडोनाई। क्या नाम मिला? एडोनाई। एडोनाई का अर्थ था प्रभु और गुरु। इसके बाद एक और नाम मिला यहोवा शालोम। क्या नाम मिला? यहोवा शालोम का अर्थ क्या है? शालोम का मीनिंग किसी को मालूम है? शालोम का मतलब होता है शांति देने वाला। परमेश्वर शांति देता है। उसके बाद हमें नाम मिला यहोवा निस्सी। बोलिए, यहोवा निस्सी। इसका अर्थ होता है परमेश्वर विजय देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इन सब नामों का जो निसार हमें मिला, जो निचोड़ हमें मिला, वो एक नाम में मिला। वो नाम क्या मिला? यीशुआ। क्या नाम मिला? यीशुआ। तो हमारे पास यीशुआ है, हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, और ये सारे नामों का सामर्थ्य हमें यीशुआ के नाम में मिला। तो हम जोरदार ताली बजा के एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में, हाथों को उठाकर हम प्रभु की आराधना में ये गीत गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। साथ ही हम ब्लेसिंग लेंगे, पवित्र जल से आशीषित होने का समय है। फादर जी आप सभी को पवित्र जल से आशीषित करेंगे और हम पवित्र आत्मा को भी साथ ही में पुकारेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा के साथ आराधना करेंगे, सच्चाई से आराधना करेंगे। आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। गाइए, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, यह चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के गले, बहता बहता उसका लहू क्रूस के गले, आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आए
भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना आराधना हो आत्मा से, सच्चाई से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना आराधना हो आत्मा से, हाथों को उठाकर आराधना हो सच्चाई से, पूर्ण सच्चाई से, हर एक चीज पूर्ण जिसमें हृदय से यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया हूँ। अपना मुख, अपना मुख, अपना चेहरा अपना चेहरा मुझसे ना फेर, मुझसे ना फेर, अपना चेहरा अपना चेहरा मेरी ओर कर, मेरी ओर कर, अपने चेहरे का प्रकाश अपने चेहरे का प्रकाश मुझ पर चमका, मुझ पर चमका। तेरे चेहरे से तेरे चेहरे से मैं प्रकाशमान हो जाऊंगा, मैं प्रकाशमान हो जाऊंगा, मैं प्रकाशमान हो जाऊंगा, मैं प्रकाशमान हो जाऊंगा। मेरे जीवन का अंधेरा मेरे जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी आत्मा से भर, अपनी आत्मा से अपनी भर, आत्मा से भर, अपनी आत्मा अपने से भर, मसा से भर, अपने मसा से भर, अपने मसा से भर, अपने मसा से भर, अपने अभिषेक से भर, अपने अभिषेक से भर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा को भेज दे, तेरी आत्मा को तेरी भेज आत्मा दे, को भेज दे, तेरी आत्मा को तेरी भेज आत्मा दे, का स्वागत करते हैं। तेरी आत्मा का स्वागत हे करते प्रभु हैं हम। यीशु, हे प्रभु पवित्र यीशु, आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हे का पवित्र स्वागत आत्मा करते हैं। परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति परमेश्वर, के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए आपकी धन्यवाद, हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद हो कि प्रभु आप हमारे यीशु, बीच में हैं, कि आप हमारे बीच आप में अपने हैं, नाम को कि आप अपने नाम हमारे को बीच में हमारे बीच स्थापित में, कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु तेरे यीशु, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, तेरे अनुग्रह के तेरे अनुग्रह के सामने सिंहासन आते के हैं, सामने आते हैं। तेरे अनुग्रह के सिंहासन प्रभु के यीशु, सामने आते हैं। तेरे पवित्र लहू की, तेरे पवित्र तेरे लहू पवित्र लहू की धार तेरे पवित्र लहू की उसके धार नीचे आते हैं, उसके नीचे आते तेरे हैं। कलवरी क्रूस को याद करते हैं, तेरे कलवरी क्रूस को तेरे याद कलवरी करते को हैं। याद करते हैं, तेरे क्रूस को याद करते हैं। तेरे क्रूस को याद हे करते प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू को, तेरे पवित्र लहू तेरे को, पवित्र लहू को पुकारते हैं, तेरे पवित्र लहू को तेरे पुकारते पवित्र हैं। लहू को पुकारते हैं। तेरे पवित्र लहू हे को प्रभु पुकारते यीशु, हैं। हे प्रभु हर यीशु, एक जन को हर एक जन छू ले को प्रभु यीशु, छू ले प्रभु छू ले यीशु, प्रभु यीशु, छू ले प्रभु तेरी यीशु। पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से तेरी भर पवित्र दे, आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भर सर दे। से लेकर पांव तक तेरे पवित्र लहू को हम अपने शरीर के ऊपर छिड़कते हैं।
हम अपने शरीर के ऊपर छिड़कते हैं। हम अपने शरीर के हालेलुया, ऊपर छिड़कते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा आपके अभिषेक के द्वारा आपके अभिषेक बंधन के द्वारा टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, बंधन टूटते पाप हैं, क्षमा होते हैं, पाप क्षमा रोगी होते हैं। चंगे होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी घुटनों में आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह रोटी के रूप में हमारे बीच में है। प्रभु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे बीच में, जैसे आप राजाओं के राजा हैं, आप सदा सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रभु, आपका राज्य सदा सदा का वह है। आपके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आपके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हम सभी शांति बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे बीच में है। वो स्वयं रोटी के रूप में हमारे बीच में है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आता है वो ना तो कभी भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। प्रभु यीशु के वचन सच्चे हैं, उसका एक भी वचन झूठा नहीं है। हम प्रभु के आदर में गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे। उसकी उपस्थिति में हम उस आनंद को स्वीकारेंगे, उस आनंद को महसूस करेंगे जो प्रभु के सिंहासन से निरंतर बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह से हम कहेंगे, पिता तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु की ओर देखते हुए वचन हमें बताता है कि जितनों ने उसकी ओर देखा वो सब प्रकाशमान हो गए। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वे सब के सब प्रकाशमान हो गए। आपके जीवन का अंधेरा प्रभु यीशु ही दूर कर सकते हैं। उसके लहू को पुकारते हुए, उसकी ओर हाथों को बढ़ाते हुए हम इस गीत को गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू, तेरा लहू। आवाज़ों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तेरा लहू प्रभु, तेरा वो पावन रक्त जो सबके पापों को धो डालता है, जो सब बंधनों को तोड़ डालता है। प्रभु वो रक्त जो हाबिल के रक्त से कहीं अधिक महान था। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हाथों को उठाकर, क्योंकि उस प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा
कुछ बहाया है, सारी दुनिया को बचा। तूने जो लहू बहाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। अपने सरों को झुकाते हुए आराधना 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 तेरी आराधना। आवाज़ों को उठाकर अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए सच्ची आराधना। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हाथों को हिलाकर आराधना, हाथों को हिलाते हुए आराधना तेरी आराधना। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज़ों को उठाइए हालेलुया पूर्ण शक्ति से, पूर्ण हिम्मत से, सारी हिम्मत, सारी आत्मा, सारी सच्चाई से। हालेलुया 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 हाले। ताली बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ 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 यीशु। जोरदार ताली बजाते हुए यीशुआ 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 यीशुआ। चंगा कर दे तू, जीवन दे दे तू, चंगा कर दे तू, जीवन दे दे तू, चंगा कर दे तू, जीवन दे दे तू, चंगा कर दे तू, जीवन दे दे तू। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना।
हालेलुया। जोर की आवाज में प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। धन्यवाद दे उसको, जो कुछ उसने आपको दिया उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सचमुच भला परमेश्वर है, वो भला पिता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो प्रभु, महिमा हो, स्तुति हो प्रभु आपकी, तारीफ हो पिता। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। हम माता मरियम से प्रार्थना करें। माता मरियम से मध्यस्थता मांगे हम। प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण, हमारे लिए एक ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है। हम सभी उनको पुकारें और कहें, प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी वचन की घोषणा का समय है। हम सभी वचन को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसी में हमारा छुटकारा है। परमेश्वर के वचन में हमारा छुटकारा है। आप कभी भी देखिए, जहाँ कहीं भी बड़े चमत्कार हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर अपना भरपूरी से कार्य करे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को बहुत आदर दिया जाता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे परमेश्वर के वचन को आदर ना दिया गया हो और वहाँ पर छुटकारे हो रहे हैं या चमत्कार हो रहे हैं। तो हम सभी बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। और आप लोगों के लिए दुख की बात यह है कि आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा अभी फिर दोबारा से, क्योंकि कोई और है नहीं, तो मैं ही आप लोगों को फिर से अब बात खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ, तो पता नहीं आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि मैं ही बोले चले जा रही हूँ, है ना। तो जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सामने परमेश्वर के वचन मैं रखने जा रही हूँ। ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा परमेश्वर का वचन इतना ज़्यादा विस्तार से है, इतना गहरा है कि उसको समझने के लिए इंसान को पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। इतना गहरा परमेश्वर का वचन है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुग्रह से हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत से काम होते हैं। जैसे कि जो लोग परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, जब परमेश्वर के वचन की घोषणा हो रही है, जब वचन की घोषणा कोई भी करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई और भाई या बहन हो, हमारे फादर हों, सिस्टर्स हों, कोई भी, जब परमेश्वर के वचन की घोषणा की जा रही है, जब आप देख रहे हैं कि ईश्वर का वचन कोई भाई बहन यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा है, तो आपको विशेष ध्यान आपका उस बात पे होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वचन के बीच से ही आपको छुटकारा मिलेगा। वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम कहते हैं सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु ही वो नाम है, कहते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे नाम से भी कुछ श्रेष्ठ है तो वो मेरा वचन है। आप देखिए, यीशु मसीह स्वयं अपने वचन को इस वचन को इतना आदर देते थे कि जब वो बात करते थे तो वो बात करते करते पुराने ग्रंथ में, पुराने नियम में चले जाते थे और वहाँ से उदाहरण उठाते थे, वहाँ से वचन उठाते थे और वो लोगों के सामने बोलते थे। और उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपने पुनरुत्थान तक, जब वो जीवित हो गए थे तब तक उन्होंने अपने वचन को इतना आदर दिया कि हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं
कि ये बात इसलिए हुई ताकि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए। यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी लिखा गया था धर्म ग्रंथ में वो सब का सब पूरा होता जाए, इसलिए सब वो चीज़ें परमेश्वर कर रहे थे। क्रूस पर थे, क्रूस पर भी बोलते हैं मैं प्यासा हूँ, बोलते नहीं बोलते, क्योंकि प्यास से तड़प रहे थे, 2-3 दिन से ना कुछ खाया था ना पिया था, तो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। तो जब वो ये कह रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, वो वचन पूरा कर रहे थे, क्योंकि वचन में पुराने नियम में 800 साल पहले उनके विषय में भविष्यवाणी हुई थी कि वो किस प्रकार मरेंगे, तो वो इस वचन को पूरा कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि वो ये बोलकर अपनी वो जो मृत्यु थी उन्होंने उस काम को पूरा किया। उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जब वचन आपके सामने पढ़ा जाता है, बोला जाता है, आप वचन को पूरे हृदय के साथ सुनेंगे, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा, विश्वास उत्पन्न होगा। क्या होगा, बोलो, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुनना है, प्रभु का वचन। वचन हमें बताता है विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और सुनना यीशु मसीह के वचन से। सुनना कहाँ से है, यीशु मसीह के वचन से हमें सुनना है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम उस पर कभी भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, उस पर मनन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा वचन है, यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। इस वचन को अगर आप ध्यान से इस पर मनन करेंगे, सोचेंगे और उस स्थिति को सोचेंगे कि यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो ऐसा क्या था उन कोड़ों में, ऐसा क्या बात थी जो उन्होंने सहा और हम ले रहे हैं आज यहाँ पर उसका फल। तो आप इस वचन को अपने जीवन में, जो लोग बीमार हैं, दोहरा सकते हैं। जैसे जैसे हम इन वचनों पर ध्यान देंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो आशीषों के दरवाजे हैं वो खुलेंगे, और जो गलत दरवाजे हैं, जो बुरे दरवाजे हैं, वो बंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आज सीखने वाले हैं धन्यवाद के विषय में। किसके विषय में, धन्यवाद के विषय में। ये एक बहुत पावरफुल टॉपिक है। अगर आप इसके विषय में बाइबल से ढूंढने जाएंगे तो आपको हज़ारों जगह से भी ज़्यादा इस बात की पुष्टि मिलती है कि धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है, धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है। तो आज हम ये देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या पावर है, क्या शक्ति है इसमें कि जो धन्यवाद देने से जो काम नहीं होते वो हो जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं बात करूँगी आज, क्योंकि सबसे पहले इंसान का जीवन उसके खुद के लिए वो जानता है। अगर आज मैं बोलूँ कि देखो उसके जीवन में ये हुआ, उसके जीवन में ये हुआ, उसके जीवन में ये हुआ, आप मुझसे पूछोगे आपके जीवन में क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ धन्यवाद की जो सामर्थ है उससे मेरे जीवन में क्या हुआ और आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप सुनना चाहेंगे, ताली बजाइए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की, त्रिएक ईश्वर की, त्रिएक ईश्वर की। हालेलुया। अगर आप बाइबल लेके आए हैं तो आप मेरे साथ निकालिए योना की पुस्तक, योना की पुस्तक निकालिए, और उसका हम निकालेंगे 2 अध्याय, योना उसका 2 अध्याय। कितने लोग बाइबल लाए हैं, कितने लोग नहीं लाए हैं? सब हाथ खड़ा करिए, शर्माइए मत।
देखिए, हमारा हथियार हम घर छोड़ के आए हैं और हम खड़े हैं बैटल में, हम युद्ध में खड़े हैं ना। युद्ध, अभी हम क्या बोल रहे थे गाने में कि यहोवा निस्सी वो है हमारा विजय देने वाला। प्रभु कहेगा मैं विजय देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना हथियार ही छोड़ के आते हो, हमेशा कभी साथ में रखते ही नहीं हो। 10 तरह की चीज़ें साथ में होती है, मोबाइल साथ में होता है, वो पानी की बोतल साथ में होती है, जो औरतें होती हैं उनके पास तो उनके सर में लगाने के लिए, मुंह पे लगाने के लिए, और आदमी लोग भी होते हैं वो भी कम नहीं होते, उनके पास उनका जो कंगा होता है वो तो हमेशा जेब में होता ही है ना। लेकिन जब हम चर्च आते हैं तो बाइबल नहीं लेके आते। आप जानते हैं हमें वचन बताता है कि वचन हमारे लिए तलवार है। क्या है? तलवार है। कैसी तलवार है? 2 धारी तलवार है। क्यों बोलते हैं वचन को तलवार? शक्ति है। आप जानते हैं जब हम इस संसार में हैं तो हम एक युद्ध में हैं, हम एक युद्ध में हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा वो युद्ध कि कहाँ चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है। और आप ये सोचेंगे अगर कि मैं बिना हथियार के युद्ध में जाऊंगा तो क्या करोगे? गला कटवा के ही आएंगे ना हम। तो हमारा जो हथियार है, हमारे वचन की तलवार, 2 धारी तलवार, वो हमारे हाथ में, हमारे बैग में और हमारे ज़बान पे होनी चाहिए। ज़बान पे कैसी होगी? जब आप उसको साथ में रखेंगे तभी तो ज़बान पे होगी ना वो। तो वचन की तलवार हमारे साथ होनी चाहिए। तो आगे से ध्यान रखें कि जब कभी चर्च आ रहे हैं, वैसे जहाँ कहीं भी जाएं आप अपने साथ कोशिश करें अपनी बाइबल कैरी करने के लिए, लेकिन जब आप चर्च आ रहे हैं तो विशेष करके आप बाइबल लेके आएँ। और आप मेरे साथ निकालें योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके आगे के जो वाक्यांश है मैं वो आपके सामने थोड़े शेयर करूंगी, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है, हम इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम ब्रीफली यहाँ पर आपको बताएं। लेकिन योना नबी के साथ एक कुछ घटना घटी। कोई मुझे बताएगा क्या हुआ योना नबी के साथ? योना के साथ क्या हुआ था? अच्छा, मछली के पेट में क्यों गए थे योना नबी? क्या हुआ था? कोई भी बताए? हाँ जी, क्या हुआ था? योना के जीवन में बुलाहट थी परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने उसको कहा था कि जा निनवे नगर जाना है तुमको। क्या बोला था? कौन सी जगह? मैं नेक्स्ट टाइम सत्संग में आऊँगी आपसे पूछूंगी मैं कौन सी जगह थी। निनवे नगर था। तो निनवे में क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर उस नगर को ख़त्म करने पर था। पुराने नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, आप डायरी में भी नोट कर सकते हैं। योना नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 2, अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पर जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने योना को चुना और कहा कि निनवे को जा और वहाँ के लोगों को बोल कि परमेश्वर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया है, तुम्हारा अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि परमेश्वर उस जगह को नष्ट करने पर है। तो योना जो था वो इस बात को इग्नोर कर रहा था। कॉलिंग आ रही थी, दस्तक आ रही थी परमेश्वर की ओर से, लेकिन वो क्या कर रहा था? इग्नोर कर रहा था। सोच रहा था कि मैं ही क्यों जाऊं, किसी और को भेज दो। सोच रहा था शायद ये ईश्वर की तरफ से नहीं हो सकता है मेरे को लग रहा होगा ऐसा कि परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब उसने 10 तरह के बहाने बनाए और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और नहीं गया वो तो एक अलग बात है। उल्टा जहाँ पे परमेश्वर उसको संदेश दे रहे थे उस जगह को छोड़कर भाग गया। कहाँ भाग गया? तर्शीश। कौन सी जगह थी? और कौन से नगर में भेज रहे थे परमेश्वर? बहुत अच्छे, आप लोग सुन रहे हैं। तो निनवे नगर से तर्शीश को भाग गया। अब भाग गया तो जहाज में जा रहा था, जहाज में बहुत बड़े जहाज में जा रहा था। तो परमेश्वर है, कहीं भी छुपोगे वो ढूंढ ही निकालेंगे, अपने बच्चों को वो घोर अंधकार में से भी निकाल लेंगे। तो वहाँ पर बहुत भारी समुद्र में तूफान उठा, जलजलाहट आई, समुद्र की लहरों में उथल पुथल हो गई, और जो लोग थे वो सब अपने अपने भगवानों की दुहाई देने लगे। जितने भी उस जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स थे वो सब के सब परमेश्वर को याद करने लगे। जिसका जो भी विश्वास था,
जिसका जो भगवान हुआ करते थे उस समय के, वो अपने अपने भगवानों को बड़े शिद्दत से याद करने लगे कि हम बच जाएं, हमारा परिवार है घर में, हम कैसे वहाँ तक अपने घर तक पहुँच जाएं, आज बस छोड़ दो परमेश्वर, कल से आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सब कुछ बोल रहे थे वो। लेकिन जो ये योना था, इसे कहीं ना कहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहले उसकी बात किससे हुई थी? परमेश्वर से वो बात करके आया। उसे पता था कि ये कहीं ना कहीं ये जो तूफ़ान जो आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा ही है, बाकी इन लोगों का कोई दोष नहीं है। तो लोग उसको कहने लगे कि योना तू कैसा है, हम सब अपने अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं, तू प्रार्थना क्यों नहीं करता? तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। क्या बोला? और क्यों बोला? क्योंकि चिट्ठी डाली गई, सबके नाम की वहाँ पर क्या हुआ? चिट्ठी डाली। गेम खेलते हैं ना चिट्ठी वाला, कितने लोगों ने खेला है? हाथ उठाइए। हालेलुया। आपके नाम की चिट्ठी निकलती है तो क्या होता है? खुशी होती है। लेकिन उसके नाम की चिट्ठी निकली तो क्या हुआ? एक चिट्ठी ऐसी खुली कि उसे समुद्र में खुद से ही जाना पड़ा। उसने कहा अब मैं क्या करूं? अब परमेश्वर ने नाम प्रकट कर दिया, योना के नाम की चिट्ठी निकल गई। अब योना को क्या करना है? योना को उस जहाज़ से कहीं दूसरी जगह जाना है। समुद्र के बीच में कोई दूसरी जगह होती नहीं है। तो योना ने कहा एक काम करो भाई, तुम मुझे ही समुद्र में फेंक दो। अब समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद, क्योंकि परमेश्वर की नज़रें योना पर थी, योना को परमेश्वर ने कुछ हानि तो होने देना नहीं था, तो क्या करते हैं, जब उसको समुद्र में फेंकते हैं तो एक बड़ा मगरमच्छ टाइप का, एक वेल कहेंगे या मगरमच्छ कहें या पाइथन कहें या क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आता, एक ऐसी मछली आई और उसको निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब समुद्र में उस मछली ने योना को निगल लिया, तो अब योना कहाँ है? मछली के, वाह कितनी खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है जब योना के साथ ऐसा हुआ होगा तो योना सोच रहा होगा, एक बार को चक्कर में पड़ गया होगा कि ये हो क्या रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। अब क्या हुआ? अब उसको अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि भाई अब परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, अब तो मुझे उसके लिए काम करना ही पड़ेगा, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे निनवे जाना पड़ेगा। तो योना ने उस परिस्थिति में, अगर मैं और आप होते तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? आप क्या करोगे उस समय पर? सोचो, सिचुएशन को सोचो कि आप एक मछली के पेट में हो। सोचो कि आप उसके पेट के अंदर, वो व्यक्ति जिंदा था। आप ये देखो कि परमेश्वर की सामर्थ देखो कि उसको उसके पेट के अंदर भी जो है जीवन मिल रहा था। उसको कहीं से तो ऑक्सीजन आ रही होगी, कहीं से तो उसका कुछ गुजर बसर हो रही होगी वहाँ पे, तभी वो जिंदा था। अब उसको परमेश्वर की याद आती है और वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर की दुहाई दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को याद करता है, वो पुकारता है अपने प्रभु को, और क्या कहता है पता है? वो वहाँ पर भजन संहिता के जो गीत हैं वो गाने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं भजन संहिता दाऊद ने लिखा है। मोस्ट ऑफ द भजन संहिता दाऊद ने के द्वारा लिखा गया है, और दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा और उसके धन्यवाद के लिए गीत लिखा करता था। तो उसको मगरमच्छ के पेट में, उस मछली के पेट में भजन संहिता याद आता है। हमें क्या याद आएगा हमारी सिचुएशन में? हमारी सिचुएशन में हमें क्या याद आता है? जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब हमें पता होता है कि अब इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम बिल्कुल हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, हम किसे याद करते हैं? प्रभु को याद करते हैं। लेकिन किस तरह से? कई बार हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होना था, पता नहीं ईश्वर कहाँ सो रहा है। हम अभी ऐसा कह रहे हैं कि हम प्रभु को याद करते हैं, लेकिन हम किस रीति से प्रभु को याद करते हैं? हाँ, दुखी मन से याद करते हैं।
बहन आप बताइए। अच्छा, हाँ, और हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ईश्वर से हट जाता है। अगर मैं सच बताऊं तो मैं यही बोलूँगी कि कंसंट्रेशन उस परिस्थिति में घुस जाता है सारा हमारी सारी समझ, हमारा सारा जैसे चेतना होती है वो कहाँ, उस सिचुएशन में चली जाती है और हम उस सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेकिन योना क्या करता है, भजन संहिता के गीत गाने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो क्या कहता है, उसने मच्छ के पेट से अपने प्रभु की दुहाई दी। उसने कहा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही उसने परमेश्वर को याद किया, केवल याद करने से नहीं, वो सिचुएशन थी, परमेश्वर देख रहे थे कि वो एक मछली के पेट में है, लेकिन वो मेरा धन्यवाद दे रहा है। उसने धन्यवाद करना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने धन्यवाद करना प्रारंभ किया, उसकी नज़रें उसकी सिचुएशन से हटी और उसका जो चेतना थी, जो उसकी पूरी उसका जो एक ज्ञान था, विवेक था, उसने उसको परमेश्वर की ओर लगाया और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। उसने कहा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने मेरे बातों पर अपना कान लगाया है, मेरी दुहाई पर अपना कान लगाया है। और जैसे जैसे वो बोलता गया, उसके आगे वो कहता है कि मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा। वो उस सिचुएशन को अधोलोक कहता है। अधोलोक वो जगह है जहाँ पर सिर्फ मृत्यु है, जहाँ पर सिर्फ मृत्यु है। वो उस अधोलोक की सिचुएशन में कह रहा है कि मैंने अधोलोक से तुझे पुकारा और तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या योना मच्छ के पेट से बाहर आ गया था उस समय जब वो प्रार्थना कर रहा था? क्या योना बाहर था? वो पेट में था और पेट में रहते हुए वो उस समय कह रहा था कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप उस सिचुएशन के बीच हैं, आपको कहना है प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये प्रार्थना आपके मुंह से नहीं, केवल सिर्फ आपके हृदय से आनी चाहिए। जैसे योना ने कहा कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, हालांकि वो अभी तक उसी मछली के पेट में है, वो अभी भी उसी दुर्गंध भरी जगह में है, वो अभी भी उसके कंकाल के बीच में है, मछली के उन कांटों के बीच में होगा। मछली के अंदर कांटे होते हैं, उन कांटों के बीच में रहा होगा वो, और अभी भी वो उस सड़न वाली जगह में होगा जहाँ पे इतनी बदबू होगी। हो सकता है आपकी सिचुएशन आज ऐसे ही हो, आपको अपनी सिचुएशन से दुर्गंध आ रही हो, आपको अपनी सिचुएशन से आपकी परिस्थिति बास मारती होंगी, आपको लगता होगा कि इससे बुरी परिस्थिति और मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकती, इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि योना की तरह हमें बनना है। हमें कहना है कि जब मैं अधोलोक में था तब ही तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। योना की तरह हमें बनना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसने कहा कि उसने मुझे उस महासागर से निकाला है। अभी तक योना ना तो मछली के पेट से निकला था, ना उस समुद्र से बाहर निकला था, और उसने शुरू कर दिया क्या? परमेश्वर को धन्यवाद देना। उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया उस परिस्थिति के बीच जहाँ पर कोई आशा नहीं थी, सूरज की रोशनी की एक किरण तक भी नहीं थी। आप और मैं जहाँ रहते हैं वहाँ तो सूरज की रोशनी पहुँचती है, पहुँचती है, हालेलुया। लेकिन समुद्र के बीच कोई रोशनी नहीं जाती है, और समुद्र के मछली के पेट में तो आपको पता होगा कि वहाँ तो इम्पॉसिबल है कि कोई रोशनी पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे। उसने वहाँ पर धन्यवाद देना शुरू किया। तो ये है प्रिय भाई और बहनों धन्यवाद की सामर्थ। और हम सब जानते हैं कि जब वो ये प्रार्थना, वो स्तोत्र गा रहा था, वो भजन संहिता को बोल रहा था, बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था, और
तभी परमेश्वर ने उसकी दुहाई पर ध्यान दिया, और वो जो एक विशालकाय जीव था जो कि पूरी तरह से वो आदमियों को खाने वाला जीव था, मतलब वो ऐसा जीव नहीं था, वेल है, अगर वेल के सामने कोई इंसान आ जाएगा तो वो बचेगा नहीं बचेगा, शार्क के सामने आ जाएगा। लेकिन सोचो, परमेश्वर ने उस वेल के जो अंदरूनी सिस्टम था उसको वहाँ पर कुछ समय के लिए, 3 दिन के लिए रोक दिया। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वो सिस्टम वहाँ पर डेड हो गया था। उसको परमेश्वर ने इस तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, उस विशालकाय जीव को, उस भयंकर जानवर को, कि वो भूल गया कि इस मनुष्य को मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है, मुझे खाना है, ये मेरा भोजन बन सकता है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य ये है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम सब हालेलुया। जानते हैं कि उसके आगे हम अगर वचन को पढ़ेंगे तो उस विशालकाय जीव ने प्रॉपरली समुद्र से किनारे जाके उल्टी की। कई बार उल्टी करना भी अच्छा है। हम देखते हैं ना, जब कई बार प्रार्थना सभाओं में लोग उल्टियाँ करते हैं, क्या होता है, कुछ गंदा बाहर आता है। तो उसने, उस जानवर ने वहाँ पर उल्टी की और योना को कहाँ, समुद्र के तट पर, बीच में नहीं। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर आपको बीच में नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समुद्र के बीच में नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया, विशालकाय जानवरों के बीच में नहीं फंसने देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको किनारे पर ले जाता है। बोलो, परमेश्वर मुझे किनारे पर ले जाता है, परमेश्वर मुझे किनारे पर ले जाता है, परमेश्वर मेरी सही दिशा मुझे दिखाता है, परमेश्वर मुझे सही दिशा दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब योना की आंखें खुलती हैं तो क्या होता है, क्या होता है? योना देखता है आंखें खोल के, अरे जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा था वो मुझे वहीं, वो सामने कौन सा शहर दिखता है? निनवे दिखता है। हालेलुया, 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 तो निनवे से भागना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परेशानियों से भागना नहीं है, सिर्फ धन्यवाद देना है। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा। मेरी हर परिस्थिति के बीच, मेरी परेशानियों के बीच, बीमारियों के बीच मैं धन्यवाद दूंगा। आप बोलेंगे, मैं धन्यवाद दूंगा। बीमारियों के बीच, परेशानियों के बीच, विपत्तियों के बीच, हारी हुई स्थिति के बीच, जब आपको लोग परेशान करेंगे, मैं धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये बात तो हो गई पुराने नियम की। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण के साथ इन बातों को समझा सकती हूँ, पर हमारे पास इतना समय नहीं होता। अब हम चलते हैं नए नियम की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब नए विधान में हम देखते हैं एक खूबसूरत घटना, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ है। 3 दिन 3 रात हो गए हैं, लोगों ने यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ घूम रही है वो। और क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि 3 रात 3 दिन जब वो उनके साथ थे तो उनके पास खाने के लिए चीज़ें समाप्त हो गई थी। कितने लोग इस घटना को जानते हैं? भोजन क्या हो गया था? समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। जो पुराने समय में लोग अपना खाना अपने साथ लेके चलते हैं, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो हो सकता है 1 दिन का लेके गए होंगे, 2 दिन का, लेकिन ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं तो खाना ख़त्म हो गया है। अब सिचुएशन ये है कि लोग परमेश्वर के साथ हैं और हमारे यीशु मसीह बहुत दयालु हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप आपकी परिस्थिति में भूखे प्यासे रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हर परिस्थिति में ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा हर चीज़ से भरे पूरे रहें, हर बात से वो ऐसी बात से अलग रहें जो उनको तकलीफ़ देती है। तो वो अपने चेलों से क्या बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, जो चल रहा है, जो चमत्कार हो रहे हैं सही, अच्छा है, प्रवचन चल रहा है, चंगाइयाँ हो रही हैं, सब अच्छा है, लेकिन अब
वो इस बात के लिए परेशान हैं कि जो लोग, जो छोटे छोटे बच्चे, जो औरतें, कितनी औरतें ऐसे जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारी औरतें परमेश्वर के साथ हैं। वो उस भीड़ की ओर देख रहे हैं, उनको उस बात के लिए बड़ा दुख है कि मतलब ये मेरे साथ तो हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत क्या थी उस समय पे? भोजन थी। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं तो आपकी ज़रूरत आपके पिता को आपके मांगने से पहले पता होती है। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अंद्रयास को कहा कि अंद्रयास, ये लोग हमारे साथ 3 दिन से हैं, इन्हें कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध करो इनके लिए भाई, ये भूखे हैं, ये मुझे चिंता है कहीं ये मूर्छित ना हो जाएं, कहीं ये बेहोश ना हो जाएं। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। तो हमेशा जो एंड्रयू था, जो अंद्रयास था, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान था। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं कहाँ से करूँगा, क्या करूँगा। वो भाग के फटाफट से उस भीड़ में गया और भीड़ में वो सबसे पूछने लगा, भाई तुम्हारे पास कुछ है क्या? मतलब आप उसका विश्वास देखो, उसको इतना तो पता समझ में आ ही गया होगा कि 5000 पुरुष और स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं थी, तो इतने लोगों के लिए खाना क्या इनमें से कोई लेके बैठा होगा। लेकिन वो उन लोगों के पास गया, वो पूछने लगा क्या आपके पास कुछ है, क्या आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ बंदोबस्त हो सकता है, क्या आप कुछ अपने साथ लाए हो? तो सबने उसको यही जवाब दिया होगा, मुझे लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बच्चा था, उसने कहा कि मेरे पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछली। कितने पुरुष हैं? 5000। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पे? ये अंद्रयास जो थे वो कौन सी कैलकुलेशन कर रहे थे? कौन सा मैथमेटिक्स बताता है हमें कि 5000 से ज़्यादा लोगों के लिए 5 रोटी काफ़ी होंगी? कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अंद्रयास आता है प्रभु यीशु के पास और वो कहता है प्रभु एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, और प्रभु कहते हैं कि ठीक है तुम इन्हें खाने को दो। तो अंद्रयास कहता प्रभु मैं कैसे? तब तक वो प्रभु की सामर्थ्य को उतना शायद नहीं समझ पाए थे। तो जब अंद्रयास प्रभु के सामने उस बच्चे को लेके आते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु सबसे पहले अगर हम पढ़ें बाइबल में यूहन्ना का जो पुस्तक है उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना उसका 6वां अध्याय निकालेंगे मेरे साथ। और उसके वचन में हम देखेंगे जहाँ पर रोटियों का चमत्कार परमेश्वर हमें बताते हैं। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि आप इस बच्चे के द्वारा जो रोटी है वो आप ही इन सब लोगों को दे दो। शिष्यों ने हाथ खड़े कर दिए। तो परमेश्वर ने जब उनसे इस चीज़ को देखा कि इनका विश्वास अभी छोटा है, कमज़ोर है, परमेश्वर ने क्या किया? रोटी ले ली। क्या किया? रोटी ले ली। रोटी क्या है? रोटी यहाँ पर हमारी सिचुएशन है। क्या है? सिचुएशन है हमारी। परमेश्वर ने वो सिचुएशन ले ली आपसे। परमेश्वर ने वो रोटी ली, वो मछली ली और क्या करना शुरू किया? नहीं, कहीं नहीं लिखा प्रार्थना। हाँ जी, हाँ। आप लोगों ने मुझे लग रहा है टीवी में देखा होगा, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर। बाइबल से बताइए, बाइबल में क्या लिखा है? हम बाइबल से पढ़ेंगे। यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? लोगों को बैठा दो। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो बैठ जाओ। क्या बोल रहे हैं? बैठ जाओ, शांति रखो, व्याकुल मत हो, ढांढस रखो। परमेश्वर कई जगह बोलते हैं कि मुझ में विश्वास करो, विश्वास करो कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। बैठ जाओ। बैठ जाओ का मतलब क्या है? अपने जीवन में जो उथल पुथल मची हुई उसे शांत कर लो,
अपनी परिस्थिति में जो तुम्हारी उथल पुथल मची हुई है उस परिस्थिति में शांति से बैठ जाओ। लोगों को बैठा दिया और रोटियां ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रार्थना पढ़ी? धन्यवाद की प्रार्थना। मैंने आपको शुरू में क्या कहा? धन्यवाद क्या है? बहुत सामर्थ्य है। जब आप अपनी उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिस परिस्थिति में कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपके साथ नहीं है, आपके विरोधी आपके पीछे पड़े हुए हैं, शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, आप उस परिस्थिति में जब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं आपकी उस परिस्थिति में आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बात परमेश्वर के ऊपर आ जाती है। परमेश्वर कई जगहों में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इस बात में अहमी है कि उनको जब उनकी बात, उनके वचन पर, उनके बच्चों पर जब बात आती है तो वो वहाँ पर पूरी तरह से अपना हस्तक्षेप करते हैं, वो उस सिचुएशन में अपना हाथ डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और क्या कहा? साथ ही में परमेश्वर ने ये कहा कि जाओ और इन मछलियों को और रोटियों को लोगों में बांट दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, जब कभी भी आप परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं जहाँ पर आपके अपने आप का साथ छोड़ देते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ और चारों तरफ वीराना है, चारों तरफ समुद्र की लहरें हैं, मेरे पूरे जीवन में उथल पुथल मची हुई है, मेरे शारीरिक दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप धन्यवाद दें और प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने और भी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी पर समय हो चुका है, तो आज हम वचन से यही सीखे हैं कि हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। जैसे हमने गीत में क्या गाया था? प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो हमें हर सिचुएशन में प्रभु को धन्यवाद करना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि सिचुएशन में खड़े रहना है, सिचुएशन से भागना नहीं है। आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे कहा, इन्हें बैठा दो, आपको बैठ जाना है। मैं आपको कैसे बैठने के लिए बोल रही हूँ? शारीरिक दशा में बैठने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको आपकी अंदरूनी दशा, जो आपके अंदर का व्यक्ति है, जो आपके अंदर का इंसान है, उसे बोलना है शांति से बैठ जा, मेरा प्रभु प्रबंध करेगा। ही इज़ प्रोवाइडर, वो प्रबंधक है। मेरा प्रभु यहोवा शालोम है, मेरा प्रभु यहोवा निस्सी है, मेरा प्रभु यहोवा ईरे है, मेरा प्रभु एडोनाई ईश्वर है, वो यहोवा राफा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें ताली बजाते हुए। अब हम सभी गवाहियाँ सुनेंगे। हमारे बीच में लीना दीदी हैं, आप सभी विश्वास के साथ गवाहियों को सुने। सबको यीशु यीशु। आज की पहली गवाही पूजा जी की हैं, जो कल्याणपुरी से आती हैं और हमारे बीच में खड़ी हैं। उनके मौसा और उनके 3 बेटों के एक मर्डर के झूठे केस में उन्हें फंसाया गया था और ये करीब 3 साल से ये केस चल रहा है और ये बहन यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी है। इनकी मौसा जी की रिहाई 3 महीने पहले कर दी गई है, क्योंकि केस वापस ले लिया गया है। इनके खिलाफ जो केस था वो वापस ले लिया गया है और कल उनके 3 मौसा जी के 3 बच्चों की भी रिहाई हो जाएगी। इसके लिए प्रभु को तहे दिल से वो धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनकी भाई कमज़ोरी की हालत में गिर गए थे और बहन ने अपने भाई को सौंपा, क्योंकि बहुत कमज़ोर और परेशान थे, कि उनसे कहा प्रभु आपका बेटा है, हमारा किसी का ना कोई पति है, ना भाई है, ना बेटा है,
पर आपका बेटा है, इसे आप ताकत दीजिए। और प्रभु ने भरपूर कर उसे जीवन की वो ताकत दी है, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही ख़राब जीवन वो जी रहा था, नशा करता था। पर आज प्रभु ने उसका जीवन भी बदल रखा है और घर से वो बेरुख था, आज घर से उसको प्यार है, परिवार वालों से प्यार है, और इस तरह से एक प्रेममयी पिता के रूप में, पति के रूप में और सब लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते हुए वो जी रहा है। इसके लिए भाई के लिए बहन गवाही दे रही हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ प्रभु की इस न्यायमती चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं। ओमना डेविस जी पहाड़गंज से आती हैं, बहन हमारे सामने बैठी हैं। सितंबर 12 को ये गिर गई और इनका कहना है कि गिरी नहीं है, इनको ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें बहुत ज़ोर से धक्का दिया हो। उस सीने के बल गिरी, पूरी तरह से सीधी पड़ी रह गई और उसके बाद उठने की उनको ताकत भी नहीं थी कि कोई उठाए और फिर वो खड़ी हो पाए। किसी तरह लोगों ने उनको उठाया और पास के क्लिनिक में उनको पहुंचाया और उन्होंने वहाँ पर दवाई दी, हॉट वाटर बॉटल सब लगाया। कुछ तत्पर आराम मिला, घर गई, पर रात को बहुत तेज़ दर्द फिर से उठा, बहुत परेशानी थी। तब प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे अब यहाँ जब छाती में दर्द है और करा रही थी तो डर भी साथ में था कि पूरे शरीर में कुछ ऐसा ना हो कि वो टूट गया हो, हड्डियाँ ना उनमें नुकसान हुआ हो। इस डर से वो बैठी थी, क्योंकि उनको अगले दिन अस्पताल जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा था। तो प्रार्थना की, प्रभु मैं गवाह बनना चाहूँगी आपकी, और मेरी हड्डियों में कोई नुकसान ना हो, कोई भी हड्डियाँ टूटी ना हो। और इसी प्रार्थना के साथ दर्द सहते हुए, वादा लेते हुए प्रभु के नाम से वो सोई हैं और कह रही हैं आज तक में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मार्च के महीने में इनके बेटे ने MBA कर लिया और पूरा होते ही पहले अप्रैल में उसके कैंपस में सिलेक्शन हुआ था और बेंगलोर में ये सिलेक्शन हुआ। एक अमेरिकन कंपनी में उसे नौकरी प्रभु ने दिला के दी और बहुत अच्छे तनख्वाह में प्रभु ने दिला के दी। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लगातार प्रभु के साथ संबंध रखते हैं, हम सत्संगी हैं, लगातार प्रभु की उस आशीष को पाते रहते हैं। तो बहन बहुत ही सालों से यहाँ आ रही हैं, अब हमारे 14 साल हो गए सत्संग शुरू हुए, तब से शुरू से वो आ रही हैं। तो उसकी आशीषें इन्होंने पाई हैं तो वो छोड़ भी नहीं पाती हैं। जहाँ कहीं पर भी इन्होंने तबादला लिया, घर भी बदला, तब भी वो आती रहीं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें वो ताकत यहाँ से दी है। ये गवाही, ये भी एक गवाही है कि हम प्रभु के साथ बने रहते हैं तो प्रभु हमारे साथ देता है। कीर्ति बहन सदर बाज़ार से आती हैं और उनका कहना है उनकी त्वचा में एक एलर्जी हो गई थी और ये दिवाली से पहले के हफ्ते में बहन हमारे बीच खड़ी हैं और शरीर में पूरा खुजली होती थी। दवाई करती थी, दवाई का जब तक असर रहता था तब तक तो ठीक था, उसके बाद तुरंत उनको खुजली पूरे शरीर में होती थी। वो बहुत ज़्यादा इससे मायूस परेशान थी कि ऐसा उनके साथ क्यों होता। साथ में ही 2:30 बजे रात को उनकी नींद खुल जाती, 4:30 बजे तक बेचैनी से सो भी नहीं पाती थी। पर उस समय को उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, प्रार्थना में बिताया। वो समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना में बनाया कि प्रभु मुझे आपकी चंगाई की ज़रूरत है, जो भी परेशानी है आप उसे अपने साथ ले जाइए और मुझे चंगा किए। और 15 दिन के बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं दवाई नहीं लूँगी इसका, और उसके बाद इन्होंने दवाई लेना बंद कर दिया, पवित्र तेल लगाना शुरू किया, पवित्र पानी पीना शुरू किया। आज खड़ी हैं, उसके बाद से अब तक में कुछ भी इन्हें महसूस नहीं हुआ, पूरी तरह से चंगी। हम धन्यवाद दें प्रभु को। हालेलुया। चाय नाश्ता की कमी है क्या? हाँ, ताकत भी नहीं लग रही, इतनी खुशी क्योंकि बहन को मिला, आपको नहीं मिला। नहीं, हम जोरदार तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहन के एक और गवाही है, ये इनके किराएदार 3 महीने से जा चुके थे तो घर मकान खाली था, तो इनका मन था कि किराए पे जल्दी कर चढ़ जाए।
तो उन्होंने एक इच्छा और रखी, इनके मन में एक और इच्छा आ रही थी कि जिस किराए पे जिसको हम रखूं वो एक क्रिस्तीय परिवार हो। एक ऐसा इच्छा भी इन्होंने रखी प्रभु से। और कहती हैं परेशानियां से घिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, दिक्कतें थी बहुत तरह की। और ये प्रार्थना भी वो मन में ऐसा आ रहा चढ़ा रही थी। तो उन्हें एक कॉल आया कि आपका घर किराए पे चढ़ चुका है और जो आए हैं एक क्रिस्तीय परिवार आए हैं। तो उसकी बहुत ज़्यादा इनको आशीष जो मिली है उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हर मन की कामना प्रभु पूरी करके देते हैं। शीतल जोसेफिन निर्माण विहार से आती हैं और इनका कहना है इनके डॉग यानी कुत्ते का चार्ली नाम है, उसका एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था शरीर में और डॉक्टरों ने कहा कि इस पे चीरा लगेगा, ऑपरेशन होगा। पर बहन चाहती थी उसे इस तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े, चीरा ना लगे। तो उन्होंने उसी तरह प्रभु से बोला कि इसकी चीरा नहीं लगना चाहिए, प्रभु उसे ठीक करने की कृपा करें। और उनका कहना है वो गांठ कल फूट गई, पानी निकला और वो आज बिल्कुल सपाट, उसके सूजन भी नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। रेनू बहन ईस्ट विनोद नगर से आती हैं और इनके पति के पैरों में जख्म था 1 साल से और ऐसा होता था कि थोड़ा दिन रहता फिर ठीक होता फिर दोबारा हो जाता। तो इस परेशानी को यीशु के सामने रखी थी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उंगलियां काट दी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भाई की अंगूठा काट दिया गया है तो बाकी उंगलियों भी कट सकती हैं, ऐसा उनको कहा था। इसलिए यीशु को उन्होंने कहा कि प्रभु इनके हर जख्म को आप चंगा करें। और 4 महीने हो गए हैं आज, उसके बाद से उस भाई को ये तकलीफ नहीं हुई। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। इनके बेटे को अस्थमा था और उसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा 2 साल से बच्चे को परेशानी थी और सांस लेने में दिक्कत और बहुत से दवाइयाँ पंप लेता था वो। तो इन दवाइयों से भी निजात मिले, उसे आराम मिले, ये माँ की प्रार्थना थी प्रभु यीशु से। और उन्होंने कहा कि प्रभु ने वो दवाइयाँ सुनी हैं, बहुत हद तक उसे आराम मिल चुका है, पफ और ये दवाइयाँ पंप उससे अब लेना नहीं पड़ता है। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। इसके साथ इनकी एक और खुशी की बात है, आज इनके पति इनके साथ सत्संग अपने मन से आए हैं। बहन और भाई दोनों खड़े हो जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। इतनी सारी गवाहियां आपने सुनी, जोरदार तालियां बजाएंगे इस परिवार के लिए। प्रभु की ओर आने वाला परिवार तो सबसे बड़ी एक आशीष है हमारे सत्संग में। गौतम भाई गोविंदपुरी से आते हैं और उनका कहना है गांव में इनके भाई ने गाय ली, वो पाज नहीं करती थी। आप लोगों को पाज क्या होता है पता है? आप लोग समझते हैं, मैं नहीं समझी भाई की भाषा। पाज नहीं करना माने गाय खाना लेती है पर चबाती नहीं है, माने उसको सेवन नहीं कर रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, उनका कहना है उनके भाई ने 4-5 डॉक्टरों को दिखाए, जानवर के डॉक्टर को 4-5 दिखाए, 4-5 दिनों से कोई उसमें असर नहीं होता। तो भाई ने, उनके गांव से भाई ने इनको कॉल करके बोला, भाई आपके प्रभु पर आपको विश्वास है, मैं भी विश्वास है, आप प्रार्थना करो इस बात के लिए। और भाई ने उसके लिए प्रार्थना की और सुबह गाय पाज करने लगी, माने खाने लगे। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज प्रभु बड़े जानवरों पे बड़े मेहरबान है लग रहे हैं। कई गवाहियाँ हमारी जानवरों को, हमारे भाई हम सोचते हैं हम मनुष्य को ही प्रभु प्यार करते हैं, हम प्रभु सबसे प्रेम रखते हैं। भाई की एक और गवाही है, इनकी गाड़ी का गैस की जो सेटिंग है, इनके 2 है, पेट्रोल और गैस की दोनों सेटिंग है, ऑटो चलाते हैं भाई। तो उनकी गैस की सेटिंग बिगड़ गई, तो उसके लिए भाई को मैकेनिक के पास जाना पड़ा। मैकेनिक के पास जब वो गए तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें इंजन में कुछ दिक्कत है। तो वो इंजन दिखाने के लिए मिस्त्री के पास गए, तो मिस्त्री ने कहा इंजन तो बिल्कुल ठीक है, आप इलेक्ट्रिशियन को दिखाइए। तो वो इतने में भाई का तो गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया कि मैं कितने लोगों के पास जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी का काम सही नहीं हो रहा है। तो गुस्से में भाई ने अपना खाना खाया, ऑटो में सो गया और प्रभु से कहा कि
आप इसे ठीक करें, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, अब किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, आपको ठीक करना है। और सो गए। और उसके बाद जब उठे उन्होंने अपनी गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी चल पड़ी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनमें जान नहीं है वाहनों पे भी प्रभु की आशीष है। आकांक्षा जो पहाड़गंज से आती है, हमारी सबसे छोटी सेवादार है, हमारे बीच में खड़ी हैं। 27 अक्टूबर में इनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द, रात के 12 बजे मध्य रात्रि में बहुत तकलीफ, बहुत रोने लगी, इतना गले में दर्द की रोने लगी कि माँ ने भी पूछा कि अभी अस्पताल ले चलें। पर फिर इनके मन में ख्याल आया शशि जी का कि वो पवित्र तेल लगाकर प्रार्थना करने लगी और कुछ देर के बाद बच्चे को आराम मिल गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनके भाभी के ताऊ जी को अचानक लकवा हो गया था और उनको हॉस्पिटल लेके गए। जब उनको हॉस्पिटल से वापस लेकर आए तो दो भाई और बहन दोनों ही जाके उनके घर में प्रार्थना करने बैठे। वो लोग विश्वासी नहीं हैं, पर इन्होंने अब उधर बैठ के प्रार्थना की और प्रभु से मांगा कि इन्हें जल्दी चंगा कर दें। और उस शाम की उस प्रार्थना के 2 दिन बाद वो भाई चलने लगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें। दोनों हाथ उठाते हुए, ताकत से, मुस्कुराते हुए। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने गाय की गवाही सुनी। क्या हो गया था? उसने जुगाली करनी बंद कर दिए थे ना, और क्या हुआ? प्रार्थना के बाद जुगाली शुरू हो गई। हमने एक और जानवर की गवाही सुनी थी अभी, कोई बताएगा कौन से जानवर की बात कर रहे थे? हाँ जी, कुत्ते की बात। अच्छा अभी हमने मछली की बात सुनी थी ना। तो परमेश्वर ना केवल आपकी परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, वो जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभी प्रिय भाई और बहनों, इस समय चढ़ावे का समय है। हम अपने परमेश्वर के लिए जो हमने निर्धारित करके रखा है उसको हाथों में लेकर खड़े हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु को कहें, प्रभु अपने हाथ को उठाएं और प्रभु को कहें, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता जो कुछ तूने मुझे दिया है, जो कुछ तूने मुझे दिया उससे मैं तेरी आराधना करता हूँ। उससे मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरे लिए, तेरे लिए एक सुग्राह्य बलिदान है। एक सुग्राह्य बलिदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत गाएंगे, सारी आत्मा से प्रभु को पुकारेंगे, क्योंकि प्रभु हमसे कहने जा रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरी चिंता करता हूँ। तू क्यों करता है चिंता, जब मैं चिंता करने के लिए हूँ तो। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को खोलकर आंखों को बंद करें। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी।
करता हूँ मैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों। जोर की आवाज में गाए। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हाथों को उठाकर आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी मेरे देने से तेरी आराधना, आराधना मेरे बोलने से तेरी आराधना प्रभु, मेरे उठने बैठने से तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना तेरी मेरी परिस्थितियों में तेरी आराधना प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटी में आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आराधना तेरी आराधना। प्रिय भाई और बहनों, आंखों को बंद करें। हमारे बीच में प्रभु यीशु है। मांगे इस समय उससे जो देने में सक्षम है। तेरी आराधना, आराधना। अपनी बीमारियों के लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे। तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने होठों को खोल के अपने स्तुति रूपी बलिदान को प्रभु को चढ़ाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना हो, आपका धन्यवाद हो यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो यीशु राजा। प्रभु से कहें, प्रभु तूने मुझे मेरी योग्यता से बढ़कर दिया है, मेरे मांगने से ज्यादा दिया है। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु। तार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम सभी घुटनों पर आए, प्रभु यीशु से आशीष पाने का समय है। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु, सर्वोच्च पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार हैं। उनकी आशीष को हम ग्रहण करेंगे। हम उनके आदर में उस महान प्रार्थना को दोहराएंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रसृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगान जीता और राज्य करता है। धन्य ईश्वर, धन्य ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र परम संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु की आशीष पाने के लिए। राजा राजेश्वर प्रभु यीशु हमारे बीच में है। प्रभु यीशु ने कहा था कि मानदे और बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारे हर एक परिवार के परेशानियों को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे हर एक बीमारियों को चंगा कर दूंगा। हे प्रभु यीशु, आज हम सबों से कहते हैं, आइए प्रभु के समक्ष हम अपने जो भी निवेदन है, जो भी प्रार्थना है, प्रभु को चढ़ाएंगे। यह अनुग्रह का समय है, कृपा का समय है। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनता है। विश्वास के साथ हम हमारे सब कुछ, हमारे जीवन के हर एक तकलीफ़ों को प्रभु को समर्पित करें। आमीन।